देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे बड़ा ज़रूरी ये है कि देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से प्रदेश और देश में बनी हैं, जो बुरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी हुई है, किसानों के मुंह से उनका निवाला छीना जा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं बच पा रहा है, कर्मचारी की ये हाल है कि वो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, खासतौर पे गन्ना किसानों की ये हाल है कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, उनको उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ चीनी के मनमानी रेट बढ़ रही है। इन बातों को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में जाती है या गई है, तो सरकार ने सुनने से मना कर दिया। जब सरकार ने सुनने से मना कर दिया तो अपनी बात जनता की अदालत में ले जाने के लिए, जनता की बात जनता की अदालत में ले जाने के लिए, बेरोजगारी और महंगाई की बात जनता की अदालत में ले जाने के लिए, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3700 किलोमीटर पद यात्रा करके और अभी लगभग 1500 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा पूरी कर ली है। उसका नाम दिया है भारत जोड़ो पदयात्रा। देखिए साहब, समीकरण हम नहीं बताएंगे, अगले दिन आपके अखबार में आ जाएगा, सामने वाले, आगे वाले, पीछे वाले उसके काट में लग जाएंगे, क्योंकि मैं सामने वालों को खासतौर पे इतना जानता हूँ कि जितना वो खुद अपने आप को नहीं जानते। समीकरण जो है, लेकिन डिस्क्लोज हम पब्लिकली नहीं करेंगे, अपने कोई रणनीति अपने कार्यकर्ताओं तक ही रखेंगे, लेकिन जो आप समाज से संबंधित, पार्टी से संबंधित, विकास से संबंधित, रोजगार से संबंधित, भारत को मजबूत करने से संबंधित, पार्टी को मजबूत करने से संबंधित जो पूछे वो हम बताइए, लेकिन अपनी पॉलिसी आउट नहीं। ठीक है, मत कीजिए। क्या है मतलब अपना अनुमान क्या है? सीमन तो हो जाए भाई, सरकार से कह दीजिए, शायद आपके लिखने से हो जाए, सरकार से कह दीजिए कि जब आप अभी तक परसीमन ही नहीं करा पाए, अरे परसीमन तो हो जाए, कौन सी बैकवर्ड है, कौन सी शेड्यूल कास्ट है, कौन सी जनरल है, कौन सी महिला है, कौन सी पुरुष है, अभी से कहाँ से परसीमन होने दीजिए। मुस्लिम का विधान, बैकवर्ड का विधान, अपर कास्ट का विधान, शेड्यूल कास्ट का विधान, किसानों का विधान, महिलाओं की भी लड़ाई, महंगाई की भी लड़ाई, बेरोजगारी की लड़ाई जो लड़ रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जाति धर्म से कांग्रेस पार्टी को नफरत है। क्या चाह रहे हैं ये? क्या आप बताइए, आप लोगों के चैनल पे जो डिबेट होता है सिर्फ इस बात पे होता है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, 3 तलाक, लव जिहाद, विकास नाम की कोई चीज नहीं है, किसानों के हित का कोई चर्चा नहीं होगी। इसीलिए तो गोदी मीडिया कहते, सबको नहीं कहते हैं, सारे लोग गोदी मीडिया के उसमें परिधि में नहीं आते हैं, इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। गोद ले लिया, जो चाहो तो बोलो। हमारा तो सीधा सा कांग्रेसियों का ये कहना है, सीधा सा कांग्रेस पार्टी कहना है कि बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, हिंदुस्तान एक रहा है, हिंदुस्तान एक रहेगा और भारत अखंड रहा है। हम भारत को अखंड ही रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत अखंड है तो हम अखंड हैं, भारत अखंड है तो हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं तो हमारा समाज मजबूत है, वरना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा। हवेली माने गरीब अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा। चाहे वो मोतीलाल नेहरू जी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो। इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने सीने पे 32 गोलियां खाई। उनके सुपुत्र श्री राजीव गांधी जी ने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने शरीर के सैकड़ों टुकड़े करवा दिए।
राहुल गांधी उसी परिवार से है। राहुल गांधी उसी परिवार से है। राहुल गांधी जी चाहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सबका हक है भाई, दलित का बेटा बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरुआत तो कर नहीं पाया, आपने बुला लिया। यही इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर ये प्रेस बात जो हो जाती है तो ज्यादा अच्छा रहा। मुझे ये कहा कि प्रेस वाले जो है कहीं और जाना चाहते हैं, हम जब तक सबसे बात नहीं कर लेंगे, अभी बात नहीं, केवल इंट्रोडक्शन हुआ, आप लोगों ने कहा हम हाजिर हो गए, क्योंकि आपकी तो नाराजगी भी कभी कभी महंगी पड़ती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। और भी तमाम ऐसी पार्टियां हैं, खबरदार अगर प्रेस से बात की तो पार्टी से निकाल दे रहा। ठीक है, तो मैं भी बस 30 साल इसी में रहा, खबरदार प्रेस से बात की तो पार्टी से निकाल दिया जाओगे। और जब यहाँ आया तो मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को उत्तर प्रदेश का चेयरमैन बना दिया गया, यानी जो हमेशा दूर रहा प्रेस से, कांग्रेस ने प्रेस के नजदीक ला दिया। इसलिए मैं कांग्रेस को भी बधाई देता हूँ और आप लोग भी नजदीक आए, आपको भी बधाई देता हूँ। जहाँ तक तैयारी की बात है, उसी की समीक्षा करने हमारे, अभी हम पार्लियामेंट की समीक्षा करने नहीं है, अभी संगठन की समीक्षा, अभी शहरी निकाय के चुनाव की समीक्षा। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए जनाब शेरबाज पठान जी, हमारी महिला अध्यक्ष छोटी बहन मीनू जी बैठी हुई है, सुधीर जी हैं हमारे पिछड़े पहले हिंदुस्तानी। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं तब तक महंगाई का पर कंट्रोल रहा है। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं तब तक देश अखंड रहा है और आज भी है, लेकिन उसको तोड़ने का, उसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। जाति धर्म के नाम पे कभी राजनीति नहीं हुई। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं तो यहाँ गंगा जमनी तहजीब रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, सब में भाईचारा था। अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ती थी तो मुसलमान देता था, और अगर मुसलमान को खून की जरूरत पड़ती थी तो हिंदू देता था। ये तहजीब कांग्रेस पार्टी ने सिखाई। इस देश में अगर किसी ने कुर्बानी दी है, इस देश में अगर किसी ने कुर्बानी दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है देश के हित में, इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है कांग्रेस पार्टी ने, ना किसी पार्टी ने दी है, ना कोई दे सकता है।